तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, 1.5 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की और उन्होंने राहुल गांधी के उठाए गए सारे आरोपों के जवाब दिए और स्पष्ट कहा 1 हफ्ते का समय है। राहुल गांधी अगर हलफनामे पर अपने आरोपों पर हमें जवाब नहीं देते, हलफनामा दस्तखत करके हमें सौंपते नहीं, तो उनके आरोप गलत निराधार माने जाएंगे और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तीसरा विकल्प नहीं है राहुल गांधी के पास, या तो देश से माफी मांगे या हलफनामा साइन करें। 1 हफ्ते का वक्त दिया है चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को और कहा है राहुल गांधी को अगर या तो उनको हमें सारी जानकारियां ओथ पर शपथ पत्र दाखिल करके देनी पड़ेंगी, वरना उनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। सारे आरोपों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से दिए गए। 20 से ज्यादा सवालों के पत्रकारों के जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुने और उनके उत्तर दिए। पूरी प्रक्रिया पूरी स्पष्टता के साथ बताई। वोटर लिस्ट कैसे तैयार होती है, उसमें कौन कौन शामिल होता है, बीएलओ बीएलए का रोल, राजनीतिक दलों का रोल क्या होता है, मतदाता सूची में त्रुटियां दूर करने के लिए राजनीतिक दलों को, नेताओं को, प्रत्याशियों को कितनी वक्त की मोहलत दी जाती है। उसके बाद भी उनका कहना था कि इसके बाद भी अगर मोहलत के बाद भी अगर कोई चुनौती देना चाहता है उसके भी प्रावधान है, अदालत जाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए, एक तो चुनाव से पहले जितना उनके पास वक्त था, एक भी हमारे पास शिकायत नहीं की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उसके बाद ना वो अदालत गए। फिर जो वो आरोप लगा रहे हैं हमने उस पर हलफनामा मांगा तो हलफनामा भी उन्होंने नहीं दिया। तो ये सिर्फ ये बताता है कि उनके आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। ये आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ साफ कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम अब हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। बहुत सारे मतदाताओं ने खुद आकर बताया कि राहुल गांधी ने जो उनके एपिक नंबर के साथ जो कुछ आरोप लगाए कि उनके 2 जगह वोट पड़े हुए हैं, तो मतलब उन्होंने कई जगह मतदान कर दिया कि वो फर्जी वोटर है। उन्होंने कहा ये मतदाता का अपमान है और उसकी निजता के अधिकार का हनन भी है। उनका डेटा, उनकी तस्वीर उनकी इजाजत के बगैर सार्वजनिक नहीं की जा सकती, इसीलिए ही हम सीसीटीवी फुटेज पोलिंग बूथ का जारी नहीं करते। उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी भी वोटर की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसीलिए ना हम मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल जारी करते हैं जिसकी मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, और ना हम पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज जारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है। बहुत डिटेल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल ऐसा छूटा जिसका उत्तर चुनाव आयुक्त ने ना दिया हो। उनसे यह भी पूछा गया और 2 बार पूछा गया कि आपने राहुल गांधी से तो हलफनामा मांग लिया, वही आरोप बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने लगाया। उन्होंने कहा राहुल गांधी और बाकी कई और वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम लेकर कि वो फर्जी वोटरों की बदौलत जीते। उन्होंने कहा हम ग्रेडेड रिस्पांस देते हैं। शिकायत करना, आरोप लगाना दोनों अलग अलग बातें हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया और उन्होंने शिकायत की और उन्होंने चुनाव आयोग पर चोरी करने का आरोप लगाया, इसीलिए हमने उनसे हलफनामा मांगा है। उनका कहना यह था, उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा दूसरे मामले में चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े नहीं किए गए थे, चुनाव आयोग को वोट चोरी का आरोपी नहीं बनाया गया था, इसीलिए हलफनामा राहुल गांधी से मांगा गया। जनता सब समझती है, किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर
आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है।